अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ये एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी जिस प्रोजेक्ट का नेम है मूवी एंड डुअल अप्रोच सेंटिमेंट एनालिसिस। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड कर लेना है। अगर हम अपने लफ्ज़ों में आपको इसका इंट्रोडक्शन बताएं तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट के ऊपर आपने दो मुख्तलिफ मॉडल्स को, मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप करना है या फिर ट्रेन करना है। फिर उन्हीं मॉडल्स को इवेल्युएट करके आपने वेब इंटीग्रेशन करनी है और उन मॉडल्स को फिर आपने क्या करना है, अपना जो डेटा सेट है उसके अंदर जो भी कमेंट्स वगैरह होंगे, मूवीज़ के रिव्यूज़ वगैरह होंगे, फिर आपने दिखाना है कि वो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं या फिर न्यूट्रल रिव्यूज़ हैं। ठीक है, ये एक सादा सा इंट्रोडक्शन था इस प्रोजेक्ट का। अब इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ हम आते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम जो चीज़ें करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन किस तरीके से होती है, डेटा सेट आपका होता क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं जो डेटा सेट को बेहतर बनाती हैं। डेटा सेट के अंदर सेंटीमेंट लेबल क्या होते हैं, सेंटीमेंट होता क्या है, ये भी हम चीज़ देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा हम स्टेप करेंगे, उसके बाद डेटा प्रिपरेशन है जिसमें हम मैन्युअली वेरीफाई करेंगे कि डेटा हमारा वाकई में ठीक है या नहीं, जो भी डेटा सेट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। इसके बाद डेटा को प्री प्रोसेस करना है। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी हम देखेंगे। प्री प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। प्री प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने डेटा को तैयार करना है अपना टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए, और मशीन लर्निंग जो मॉडल्स आप डेवलप कर रहे हैं उसको आपने रिफाइन करके अपने डेटा सेट देना है। आपका जो डेटा सेट होता है वो फ़िलहाल नॉइज़ी डेटा सेट होता है जिसमें कोई टैग वगैरह आ गया, कॉमा आ गया, पंक्चुएशन आ गया, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आ गए, इनको हमने रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टेप हम करेंगे भी और देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम रिमूव करते हैं और ये होते क्या हैं। लाइक एचटीएमएल टैग्स क्या होती हैं, उसमें पंक्चुएशन क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होती हैं, कन्वर्ट हम किस तरीके से करते हैं टेक्स्ट को लोअर केसेस के अंदर, अगर हम अपर केसेस के अंदर चले जाएं तो क्या होगा, टोकनाइजेशन क्या होती है, टोकनाइजेशन हर एक वर्ड की क्यों करनी पड़ती है, स्टॉप वर्ड्स क्या होती हैं, स्टेमिंग क्या होती है, लेमिटाइजेशन क्या होती है, या ठीक है इस तरह हैंडल करते हैं हम मिसिंग वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट वैल्यूज़ या मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, दो मॉडल्स हमने यहाँ पे ट्रेन करने हैं। दोनों मॉडल्स के लिए हम देखेंगे कि फ़ीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आपको बताएं तो फीचर्स का मतलब होता है कि जितने भी वर्ड आपके पास यहाँ पे बने हैं, टेक्स्ट को उनको न्यूमेरिकल के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है। ये हम रियल टाइम के अंदर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। इसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, एलएसटीएम मॉडल क्या होता है, ठीक है ये भी हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजेशन क्या होती है, बाईग्राम क्या होता है, यूनिग्राम क्या होता है, ट्राईग्राम क्या होता है, एन ग्राम आपके पास क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होती है, पैड सीक्वेंस क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ये डेटा स्प्लिटिंग होती क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है, मॉडल डेवलप किस तरीके से किया जाता है, ठीक है एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, रिकॉल क्या होती है, F1 स्कोर क्या होता है, किस लिए कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह स्काई किट लर्न लाइब्रेरी क्या होती है, TF IDF फीचर्स क्या होते हैं, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद LSTM मॉडल को हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग के अंदर किस तरीके से यूज़ होता है। LSTM बेस्ड नेटवर्क क्या होता है, इसमें एम्बेडिंग लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है या ड्रॉप आउट लेयर्स क्या होती हैं, ये भी हम देखेंगे। हम हर एक मॉडल को कंपाइल करेंगे। ठीक है, इसमें लाइक ये एडम ऑप्टिमाइज़र लिखा हुआ है, ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये टोकनाइज्ड और पैडेड डेटा क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। परफॉर्मिंग इवेल्युएशंस वगैरह को भी हम देखेंगे कि परफॉर्मिंग इवेल्युएशन क्या होती है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, हर एक मॉडल की किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद फिर हमारा जो मेन काम है, जो हमने आपको टास्क 1 और टास्क 2 दिया था कि आपने एक फ्लास्क की टास्क करना है फ्लास्क के अंदर, वो भी हम चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से रियल टाइम के अंदर वो टास्क यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से डिस्कस किए जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास एक ओवरव्यू आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में से फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी किस तरीके से होगी। उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन से पहले हमारा थर्ड फेज़ इसका स्टार्ट हुआ पड़ा है। हम वेट में थे कि इसका थर्ड फेज़ आए और आप लोगों के लिए हम लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करें। इसके जो फाइनल टर्म के लेक्चर्स आपकी वाइवा प्रिपरेशन के लिए लाजमी थे। तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स को अगर मैच करें अपनी फ़र्स्ट 3 या 4 रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो बिल्कुल वही कॉपी करके टीचर ने यहाँ पे डाली हुई हैं।
ठीक है, तो इन्हीं रिक्वायरमेंट को हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आगे का सारा काम हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट 4 रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से होंगी। वन बाय वन आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। हर एक बच्चे ने डेटा कलेक्शन करनी है अपनी खुद की। किस तरीके से करनी है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है लिंक 5000 मूवी डेटा सेट रिव्यूज़, जब आप प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कॉपी हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, ठीक है। फिर एंटर पे हिट करेंगे तो आपका जो डेटा सेट है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। हम जो भी आपको डेटा सेट देंगे फाइल के अंदर, चाहे वो प्रोटोटाइप की फ़ाइल हो, चाहे वो आपकी फाइनल की फ़ाइल हो, उसमें थोड़ा सा डेटा सेट इंक्लूड होगा, ठीक है। शायद पूरा डेटा सेट ना हो, तो आप लोगों ने खुद से अपना डेटा सेट यहाँ से डाउनलोड करना है। सब बच्चों का एक ही डेटा सेट होगा, क्योंकि एक ही डेटा सेट के ऊपर रह के हमने काम करना है। आपने यहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से डेटा सेट को, आपके सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने डेटा सेट को डाउनलोड करना है, ये आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफ़िल हो जाएगी। जब आप डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे तो ये आपका डेटा सेट कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर ओपन होगा। ये एक आपकी CSV फाइल होगी, एक्सेल के अंदर आपने ओपन करना है। फिर आपने क्या करना है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है आपकी, वो है डेटा प्रिपरेशन की, ठीक है। डेटा प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है कि आपने प्रिपेयर करना है, क्लीन करना है, वेरीफाई करना है डेटा सेट को, जिसमें टीचर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने मैन्युअली रिव्यू करना है और कंफर्म करना है सेंटिमेंट लेबल्स को। अब रिव्यू किस तरीके से करना है, वैसे ये स्टेप नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने वैसे ही रिव्यू कर लेना है। जिस तरह एक कमेंट है, आपने पूरे के पूरे कमेंट को पढ़ना है, और इस कमेंट की बेस पे आगे जो लिखा हुआ है आपका ये सेंटिमेंट का लेबल, उसको फिर आपने देखना है कि हाँ ये अपना पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव। अब थोड़ा सा सेंटिमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटिमेंट होता क्या है, सेंटिमेंट आपके इमोशंस वगैरह होते हैं। लाइक कि किसी ने आपको गाली दी तो वो जो वर्डिंग हो गई वो उसकी नेगेटिव होगी, आपका इमोशन क्या हो जाएगा, फिर आप ज़ाहिर बात है रूड होंगे, या फिर आप भी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ये आपकी मतलब हर एक वर्डिंग का, हर एक वर्ड का सेंटिमेंट होता है, ठीक है। वो एक और बात है, सेंटिमेंट एनालिसिस में हम चले जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पे समझाने का मकसद यही है कि अगर ये पूरे का पूरा आपका पैराग्राफ जब आप इसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको लग रहा है कि ये इसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, इसकी जो नेचर है ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इसका सेंटिमेंट स्कोर हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये सेंटिमेंट को हमने डेटा लेबल्स करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने अपने मॉडल्स को इन्हीं रिव्यूज़ के ऊपर और सेंटिमेंट लेबल्स के ऊपर ट्रेन करना है। इस रिव्यू में से हमारा जो मॉडल है हर एक वर्ड को रीड करेगा, ठीक है, और देखेगा कि ये वाला जो वर्ड है ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, ये वाला है वो नेगेटिव में आता है, ये वाला है वो न्यूट्रल में आता है। जिस तरीके से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हमारे पास ये सेंटिमेंट लेबल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटिमेंट इसकी हो जाती है हमारे पास। दो रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं बगैर कोई कोड किए, ठीक है। इसकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है डेटा प्री प्रोसेसिंग की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।